अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करूं, कल जो हमने किया था लास्ट में, चेक करते हैं। पहले तो हमने किया क्या था, सेलेक्ट स्टार, व्हाट वाज द नेम ऑफ टेबल, एम्प्लॉय एम्प्लॉय 21। चेक करते हैं इसमें क्या है। ये तो एम्प्टी है, और एक था एम्प्लॉयज के नाम से। यस, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर हमने वैल्यू पास की थी, और हमने ये शो कराया था वहां पर कि जहां नॉट नल लिखा हुआ है वहां पर हम डिफॉल्ट में एनए लिख सकते हैं इन दैट केस। ये हमने किया था लास्ट टाइम तक। उसके बाद थोड़ा सा मैं और रिवाइज कर देता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ये था हमारे पास, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज। ये दोबारा एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ हमने ड्रॉप में क्या किया था। ड्रॉप कह रहा हूँ, डिफॉल्ट। इस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। पहले हमने लिखा ड्रॉप टेबल, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल टेबल, एम्प्लॉयज। एग्जीक्यूट। टेबल ड्रॉप हुई या नहीं हुई? आई थिंक हो गई, हो चुकी है। दोबारा क्रिएट करेंगे एक बार टेबल। क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आईडी, आइडेंटिटी भी यूज कर लिया इसमें हमने, नॉटनल भी यूज कर लिया, डिफॉल्ट भी यूज कर लिया। डिफॉल्ट मींस हम एम्प्लॉय नेम जो है, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू पास ना करें तो बाय डिफॉल्ट वो एनए ले ले। ये हम करना चाह रहे हैं। सिटी वेरकेर 50, जेंडर कैरेक्टर 1। ठीक है, we are creating this table is created, we are going to comment this. After that we are checking that table is created, select star from employees, execute. The table is executed with the 4 columns: employee id, employee name, city and gender. Thereafter we are going to insert some values. What values we are going to insert? Like in first case we are going to insert these values, so these would be inserted: employee 1, employee id 1 and 2, Narendra, Surendra. This is the normal case, but in that case we do not want to enter name. Then what will happen? Like, बाय डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल। repeat again. Yes, in that case default is applicable. We are going to insert value of city and gender only. We are not going to insert name. Then in place of name, what we have? NA, because we do not entered any value, but against this data type we have not null value. It means अगर हम यहाँ पर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट नहीं लगाते तो फिर यहाँ पर एटलीस्ट हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ती। अब हमने यहाँ डिफॉल्ट में वैल्यू दे दी है कि अगर कोई वैल्यू पास ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये एनए ले जाए। दैट कुड बी ऑप्शन। आप यहाँ डिफॉल्ट लिख सकते हो सिटी के आगे कि सिटी बेंगलोर ले ले या कोई और सिटी ले ले, दैट वुड बी ओके। आपको जस्ट यहाँ टाइप करना पड़ेगा डिफॉल्ट, ब्रैकेट में वैल्यू पास करनी है कि उस डिफॉल्ट की वैल्यू क्या होगी। ऑटोमेटिकली दैट कॉलम असाइंड विद दिस वैल्यू। ठीक है, तो डिफॉल्ट हमने कर लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम चेक पे चलेंगे। चेक कंस्ट्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं,
इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं ताकि हम एक कंडीशन लगा सकें किसी कॉलम के ऊपर कि मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, मैक्सिमम इतनी हो सकती है, या इक्वल टू दिस हो सकती है। तो हम यहाँ एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं विद द नेम पर्सन्स। दो तरीके होते हैं टेबल का नेम लिखने के। पहला तरीका तो ये था, सिंपल आप पर्सन्स लिख देते। दूसरा तरीका है डीबीओ यानी डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डॉट लगा के आप पर्सन्स लिखते हैं। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द वैलिड वे एंड this one is also a valid way, there is no difference। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। सर एक बार ये दोबारा समझाना एक बार सर। कौन सा बेटा? सर ये ऊपर, क्रिएटेबल पर्सन वाले हैं सर, एक बार दोबारा करवा दो। हाँ बेटा अभी ऊपर करा रहा वाला हूँ। भी करवा दो सर एक बार। डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? सर नेटवर्क चले गए थे, वापस से क्लास ज्वाइन करी है। ओके कोई बात नहीं। देखो ऊपर जो मैंने बताया है वो दोबारा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक टेबल हमने क्रिएट की थी बेटा यहाँ पर। इस टेबल के अंदर हमने 4 वैल्यूज यूज की। वैल्यू क्या थी? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी एंड जेंडर। ये 4 कॉलम हमने क्रिएट किए। बट वाइल क्रिएटिंग दिस टेबल, पहले कॉलम को हमने आइडेंटिटी बना दिया। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमें पास नहीं करनी होती। दूसरे को हमने नेम बना दिया, जो नेम था उसको हमने नॉट नल बना दिया। नॉट नल का सिंपल मीनिंग ये है कि उसके अगेंस्ट में नल नहीं हो सकता, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तीसरे को सिटी बना दिया। चौथे को जेंडर था, जो नॉर्मल वैल्यू हम ले रहे थे इनकी। लेकिन एम्प्लॉय नेम में अगर कोई नेम इंसर्ट नहीं करता है, हमने एक कंडीशन लगा दी। कंडीशन ये है कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट ना हो तो ये नल तो लेगा नहीं। हमने डिफॉल्ट वैल्यू इसके अंदर टाइप कर दी NA। इस NA को मैं हटा के लिख देता हूं अश्विनी। अगर कोई अपना नेम नहीं इंसर्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें अश्विनी लिखा आ जाए, या मैं कहता हूं उसके अंदर लिखा आ जाए टेस्ट नेम, राइट। तो मैंने अब यहाँ क्या किया, जब मैं इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करने लगा, अब ये टेबल पहले से क्रिएटेड है तो हमें इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू, सिर्फ इस लाइन को रीड कीजिए, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज सिटी कॉमा जेंडर वैल्यूज NM। देखो पहले जो तरीका बताया गया, ऊपर वाला जो इंसर्ट हमने यूज किया है उसमें हमने टेबल नेम जो एम्प्लॉयज था उसके बराबर में ब्रैकेट लगा के कुछ नहीं लिखा, सीधा वैल्यूज पे आ गए और हमने ये वैल्यूज पास कर दी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बराबर में सिटी और जेंडर लिख रहे हैं और उसके बाद वैल्यू पास कर रहे हैं। वाई वी आर यूजिंग दिस डिफरेंट मेथड? जस्ट बिकॉज टेबल को हमें ये बताना पड़ेगा कि हम किस किस कॉलम की वैल्यू देने वाले हैं। अगर हम किसी कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं यानी उसकी कोई वैल्यू हम नहीं इंसर्ट करना चाहते, तो हमें ये बताना पड़ेगा टेबल को कि उस पर्टिकुलर टेबल में हम जो जो वैल्यू देने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के बराबर में हमने ब्रैकेट शुरू करके लिख दिया सिटी कॉमा जेंडर, यहाँ लिख दिया वैल्यूज, वैल्यूज में लिख दिया न्यूयॉर्क एंड M, यानी सिटी के अगेंस्ट में तो न्यूयॉर्क और जेंडर के अगेंस्ट में M आ जाए। फाइन। अब हम चेक कर लें एक बार कि होगा क्या। अब ये टेस्ट नेम अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने टेबल को ऑल्टर नहीं किया है, अभी तो NA ही लिखा आएगा। फाइन। तो हम चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करें। वन रो अफेक्टेड, हाउ टू सी दैट रो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओहो, नीचे वाली टेबल भी क्रिएट हो गई थी, इसको एक बार कमेंट करते हैं। So we have values, incorrect syntax near this. We are going to check select star from employees. We have value 1 2 3 4
नरेंद्र सुरेंद्र, और जहां नोट एन लिखा आया है वहां इसलिए आया क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू पास नहीं की। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। अगर सपोज करो हम सारे ही वैल्यूज डालना चाहते थे, एक तरीका तो ये था। दूसरा आप यहां लिख दीजिए लास्ट नेम कॉमा सिटी। अब उस लास्ट नेम की वैल्यू भी आप डाल दीजिए। मैंने लिखा मैक। अभी हम तीनों ही कॉलम की वैल्यू पास कर रहे हैं और तीनों ही कॉलम में वैल्यू भी है। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट। कॉलम नेम क्या था? एम्प्लॉय नेम था कॉलम का नेम। तो नेम ऑफ द कॉलम इज एम्प्लॉय नेम। नाउ वी आर गोइंग टू चेक। अब यहाँ पर मैक लिखा तो मैक आ गया। टेबल को पता है कि इन्होंने जो फर्स्ट वैल्यू दी है वो एम्प्लॉय नेम की है, सेकंड सिटी की है, थर्ड जेंडर की है। अगर बीच में से हम सिटी को हटा दें और एम्प्लॉय और जेंडर की वैल्यू दें और यहां से न्यूयॉर्क को भी हटा दें, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी बताओ? बाय डिफॉल्ट वैल्यू वुड बी नल, बिकॉज यहां पर हमने कोई कंस्ट्रेंट लगाया ही नहीं कि ये नॉट नल वैल्यू रीड करेगा या नहीं करेगा। अगर हमने यहाँ नॉट नल मेंशन किया होता तो फिर ये वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते। Is it okay to all of you to understand what is default? Yes, sir. Fine. Now we are going to discuss check constraint. Check constraint. Good morning, sir. Good morning. ये टेबल पहले क्रिएट हो चुकी है क्योंकि हमने पहले जो कमांड लगाई थी उसके थ्रू ये टेबल क्रिएट हो गई थी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करते हैं दोबारा से। For dropping this table, what we have to write drop table persons. इस नाम की टेबल ही नहीं है डेटाबेस में। Command completed successfully. Now table is dropped. We are going to create again. ध्यान से देखना टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। टेबल हैज create table persons. First column is person ID, which is identity. Second is a last name. Third is first name, and fourth is salary. We are using identity, we are using not null, we are using default, and we are also using check. तो जितने भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने पढ़े हैं वो सारे ही हम यहाँ यूज करने वाले हैं। फर्स्ट को हमने आइडेंटिटी बना दिया, सेकंड को नॉट नल, इट मींस वैल्यू वुड बी मस्ट फॉर लास्ट नेम, और उसमें कंसीडर कर दिया हमने कि टेस्ट अगर आ जाए, अगर हम कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट वैल्यू लिखी आ जाए। फर्स्ट नेम नॉर्मल, इसमें हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया फर्स्ट नेम में। सैलरी, सैलरी का डेटा टाइप है बेटा मनी। मनी डेटा टाइप यूज होता है डीबीएमएस में, जो जनरली हम यूज नहीं करते सी और सी प्लस प्लस में। तो डीबीएमएस इज वेरी रिच विद डेटा टाइप्स। ऑलमोस्ट 30 plus different data types are used in DBMS. So what kind of those data types I will सर share मनी one. का सर डेटा टाइप रुपीज आएगा क्या आगे? बाय डिफॉल्ट वो मनी लेगा कि वो मनी का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट ये फॉलो करेगा। बाद में डॉट 00 या जो भी फॉर्मेट होगा। सो मनी इज अ डेटा टाइप, वी डू नॉट यूज एंटर इंटीजर। तो
मनी का कंस्ट्रेंट हमने अब क्या बनाया है कि हम चेक करना चाह रहे हैं, चेक कंस्ट्रेंट हमने लगा दिया कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इट मींस सैलरी नेवर बी इक्वल टू और इन माइनस, कभी भी सैलरी माइनस में नहीं होगी और 0 नहीं होगी, सैलरी हमेशा 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इफ वी क्रिएट दिस टेबल, execute, command completed successfully, we are going to comment this. After that we will check this table is generated, select star from, table name is persons, execute. This is the syntax: person id, last name, first name, salary. So we will insert some values. So what values we are going to insert? Check here. Like in first case, we are going to insert a value like this. Insert into persons, value. First value is Kumar, second is Raj, and third is 0. Would it be possible? पर्सन आईडी तो हमें डालना ही नहीं था। फर्स्ट नेम था कुमार, फर्स्ट नेम मतलब जो पहला वो कॉलम है लास्ट नेम है, तो लास्ट नेम में आएगा कुमार, फर्स्ट नेम में आएगा राज और सैलरी आएगी 0। क्या ये पॉसिबल होगा हमारे लिए? हमने कंस्ट्रेंट लगाया सैलरी इज ग्रेटर देन 0। तो पहले मैं इसको रिवाइज करता हूं। पहले मैंने वैल्यू डाली सैलरी में 10 रुपीज, सो 10 रुपीज के केस में एग्जीक्यूट करता हूं। वैल्यू इज इंसर्टेड, पर्सन आईडी इज 1, लास्ट नेम इज कुमार, फर्स्ट नेम इज राज, सैलरी इज 10.00। दिस इज द मनी फॉर्मेट। सर सर पूछो बेटा। सर ये जो आपने इसके अंदर जो इंसर्ट कर रहे हैं, इसके आप ब्रैकेट में डीबीओ लिख रखा है, हाँ, इसका मतलब क्या है सर? DBO stands for database object. Every table is considered as a database object. If we do not use it, लो अगली बार मैं ये database object नहीं लिखता हूँ। There is no problem. यहाँ मैंने 20 कर दिया, राज की जगह मैंने राजू कर दिया। We are going to insert. Now value is inserted. This is another way to insert a value or to represent a table. सर Fine. अगर हम यहाँ 0 कर दें 20 की जगह, तो क्या ये वैल्यू रीड करेगा? नो। चेक करते हैं, एग्जीक्यूट। द insert statement conflicted with the check constraint, check person salary. The conflict occurred in the database dbms 16 table dbo dot persons column salary. The statement has been terminated. What it means? हमने एक कंस्ट्रेंट लगाया यहाँ पर, चेक सैलरी ग्रेटर देन 0। इसने इस चेक कंस्ट्रेंट को इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर रीड किया जब ये वैल्यू इंसर्ट करने लगा, और इसे पता चला कि ये 0 वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर हम यहाँ -10 इंसर्ट करें वो भी शायद पॉसिबल ना हो, नहीं करेगा। लेकिन इसी को अगर हमने 100 कर दिया, दैट वैल्यू वुड बी इंसर्टेड। दिस इज अ चेक कंस्ट्रेंट। Without डाउट है बेटा कोई? नो सर। सर फाइन। अब मैं प्राइमरी की ओर बता देता हूं आपको। इन दिस सेशन वी हैव 10 मिनट्स ओनली। तो पहले मैं प्राइमरी की डिस्कस करता हूं, देन किसी का कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क।
इस बार हम सारे कंस्टेंट यूज करने वाले हैं। क्या टेबल बना रहे हैं? पर्सन टेबल दोबारा बनाएंगे। दोबारा बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप करना पड़ेगा पुरानी टेबल को। पुरानी टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्रॉप टेबल टेबल नेम। राइट। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सेम नेम यूज करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर्सन्स के पीछे एक एस और लगा दूं ना, तो हमें उस टेबल को ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ड्रॉप कमांड हम क्लियर कर लेंगे। यहां से ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हमने अब दोबारा से इस टेबल को जनरेट करना है। क्रिएट टेबल पर्सन्स। पर्सन आईडी इंटीजर, आइडेंटिटी 1,1, लास्ट नेम वेरकेर 255, नॉट नल। इसके ऊपर एक कंस्टेंट लगाया कि लास्ट नेम में कोई वैल्यू हम इंसर्ट ना करें, बाय डिफॉल्ट इट वुड बी हैदराबाद। फर्स्ट नेम में एक कंस्टेंट हमने और लगा दिया है, दैट कंस्टेंट इज यूनिक। हमने सिर्फ यूनिक टाइप कर दिया है कंस्टेंट फर्स्ट नेम के अंदर। इट मींस सेम नेम वुड नॉट बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। सैलरी वेरकेर कंस्टेंट चेक पर्सन सिटी। ये चेक करेगा सैलरी इज ग्रेटर देन, हम 0 नहीं करते, हम कर देते हैं 100। इट मीन्स कि सैलरी की वैल्यू 100 से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जीक्यूट कर दें पहले इस टेबल को। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। क्या क्या कंस्टेंट लगा दिए इसमें हमने? बहुत सारे कंस्टेंट लग गए इसमें। देखो, आइडेंटिटी बना दिया, नॉट नल बना दिया, डिफॉल्ट बना दिया, यूनिक बना दिया, चेक लगा दिया। लगभग सर सारे ही यूज प्राइमरी कर। प्राइमरी की अभी नहीं लगाया, शायद इसमें हमने नहीं लगाया। यस सर। ठीक है ना, प्राइमरी की अभी मैं इसके बाद बताता हूँ। जस्ट पहले हम यूनिक पढ़ लेते हैं। यूनिक क्या करेगा? ये टेबल यस हमने क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू वी आर गोइंग टू इंसर्ट? कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं हम। सपोज कीजिए ये ले लिया मैंने। इंसर्ट इनटू पर्सन्स। वैल्यूज आर, लास्ट नेम इज मैंने लिखा चौधरी। फर्स्ट नेम मैंने लिखा रमेश। और सैलरी मैंने दिखाई 13,000। फाइन। क्या ये टेबल में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी या कोई डाउट आएगा इसमें या कोई प्रॉब्लम आएगी? से यस और नो। हो जाएगी। हो जाएगी। चेक करें। एग्जीक्यूट। रो इज अफेक्टेड। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल? पर्सन्स। पर्सन ID is 1, last name is Chaudhary, first name is Ramesh, and salary is 13,000. It is fine for all. बट क्या अगर इसको हम दोबारा रिपीट कर दें तो क्या ये दोबारा एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? पहले तो हो जाती थी। एरर आएगा। एरर आएगा। एरर एरर क्यों आएगा आएगा? क्योंकि यूनिक राइट, यूनिक क्योंकि लगाया हुआ हमने जो था। फर्स्ट नेम है उस पर यूनिक कंस्ट्रेंट लगा दिया। अगर हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करने जाएं, वॉयलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट persons, the duplicate key value is रमेश। इसने बता दिया एरर कि रमेश इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। अगर रमेश को हम कर दें राकेश, देन इट वुड बी इंसर्टेड। फिर दोबारा एग्जीक्यूट करने जाएं तो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा।
क्योंकि अब राकेश डुप्लीकेट वैल्यू है। दूसरा यहां देख लीजिए, अभी 13,000 हमने इंसर्ट किया था, ये इंसर्ट हो गया। अभी हम करने जाते हैं 100, तो क्या 100 इंसर्ट होगा? राकेश को हमने कर दिया राजेश। अब बताइए वैल्यू इंसर्ट होगी या नहीं होगी? सर 100 से ऊपर होगी ना, 100 नहीं होगी सर। राइट, एग्जीक्यूट द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग विद द चेक कंस्ट्रेंट, द conflict occurs in the database DBMS 16 table DBO person column salary। अब सैलरी की वैल्यू हमें चाहिए थी 100 से ऊपर, अगर इसी को हम 101 कर दें then तो हो it जाएगी। would be inserted। तो हमने एक टेबल को रिफाइन कर दिया ज्यादा से ज्यादा कि हमें फर्स्ट नेम डालना जरूरी है, लास्ट नेम डालना जरूरी है। अब जैसे लास्ट नेम पे क्या था डिफॉल्ट, सपोज करो हम लास्ट नेम की वैल्यू डालते ही नहीं, ये मैंने लास्ट नेम यहां से हटा दिया, और लास्ट नेम को हटाने के अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्सन टेबल के अंदर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम लास्ट नेम की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हमने फर्स्ट नेम की वैल्यू दी, कॉमा हमने वैल्यू दी सैलरी की। अब हम फर्स्ट नेम राजेश डाल रहे हैं, राजेश नहीं डालेंगे क्योंकि राजेश तो पहले ही आ चुका है, हम डालेंगे सपोज रवि 101, फाइन, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गया। पर देखो इस बार हमने लास्ट नेम की वैल्यू नहीं दी, बाय डिफॉल्ट इसने क्या चेक किया, हैदराबाद। वाई? क्योंकि हमने टेबल क्रिएट करते हुए बताया था कि अगर हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करें लास्ट नेम के अंदर तो डिफॉल्ट वैल्यू वुड बी हैदराबाद। और 2 मिनट्स आर लेफ्ट। बेटा जिसने भी अपना रोल नंबर टाइप नहीं किया है प्लीज टाइप योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए बेटा, टिल नाउ। सर प्राइमरी की और यूनिक की सेम ही होती होंगी। नहीं बेटा, प्राइमरी की को अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं देन प्राइमरी की के लिए दो कंडीशन होती हैं। उस कॉलम को आप प्राइमरी की एक तो बना सकते डुप्लीकेट नहीं हैं होनी चाहिए उसकी। जिसके अंदर वैल्यू नॉट नल हो, और दूसरा उसकी वैल्यू यूनिक हो। अब किसी टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसे आप प्राइमरी की बना सकते हैं? नंबर्स हो गए 1 2 3 4, रोल नंबर हो गए, रोल नंबर हो फोन सकता नंबर हो है, गए। फोन फोन नंबर हो नंबर तो सकता है, हाँ, आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हो सकता आधार है, कार्ड, पैन कार्ड हो सकता है, हाँ, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है? सपोज करो इनमें से कोई भी ना हो, मेल आईडी हो सकता है। ईमेल आईडी हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आपकी उस टेबल के अंदर नहीं है तो आप कर सकते हैं किन्हीं दो कॉलम्स को मर्ज और फिर बना सकते हैं आईडी। जैसे ये आप नॉर्मलाइजेशन में आगे पढ़ेंगे कैसे प्राइमरी की जनरेट करते हैं, कि आप ये बताना चाहें कि जिसका नाम जो लास्ट नेम है वो लाइक अग्रवाल है, और उसका फर्स्ट नेम भी आप बता दीजिए कि फर्स्ट नेम ये और लास्ट नेम ये। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप यूज कर सकते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ पर्टिकुलरली ये है और उसका नाम ये है, ये भी एक हो सकता है। आप एड्रेस के साथ मैचिंग करा सकते हैं कि किसी का लास्ट नेम या फर्स्ट नेम ये है और उसका एड्रेस ये है, वो भी एक की बन जाएगा।